घर चलाया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य में चले गए। तदनंतर दुर्योधन ने राजा के साथ दिल्ली जाकर राजा पांडव के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है जल, जिनमें ऐसे पांडव का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तदनंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वनचर जो बिलादिक हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडव के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बलमान पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजनादिक और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज मिले, हमारा हित हो तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है केशव, या अनंत किस देवता का नाम है, वह सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने भी देवता हैं और कलादिक जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कलादिक की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कलादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण भगवान शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पताल तथा भूर्वादि 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। जो पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्ययुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम भी कि भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी हो नदी के जल से प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को देखकर लिख कर दिखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्रातः शीला पिता के घर में बड़ी
मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे, ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्याधिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्याधिक एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और कन्या भोजन से बचे हुए नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उदास सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर सनई सनई चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला के लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रिया के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका ऐसी वह शीला से वे स्त्रियाँ बोली, अनंत का व्रत है, अनंत भगवान के ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूँगी। यह इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है और कौन देवता पूजे जाते हैं? वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वह स्त्रियाँ बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को पृष्ठ मात्र लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं ग्रहण करे, फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान की हरि कथा सुने। पूषा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में अन्न भर कर फिर स्नान कराकर पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। चंदन पुष्प धूप दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग में रंग कर 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि वासुदेव नहीं है, अंत जिसका ऐसा संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्ररूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्ररूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरी को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है वैसा बांधकर अपने भोजन आधा ब्राह्मण को दे, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो।